हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज सेक्शन से ही है। फ्रेंड्स, गेम बहुत शानदार है। क्यों सेलेक्ट की है आप खुद देखिएगा। मैग्नस कार्लसन वर्सेस एस एल नारायण। वैसे दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में बहुत अच्छा डिफरेंस है, 2893, मतलब ऑलमोस्ट 2900 मैग्नस कार्लसन की रेटिंग है, वहीं नारायण की रेटिंग है 2645, लगभग 250 पॉइंट का फर्क है। खैर, मुझे गेम क्यों अच्छी लगी, सही बताऊं तो एक गलती जिस यूजुअली हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन कार्लसन ने उसे ऐसे एक्सप्लॉइट किया कि नारायणन कुछ नहीं कर पाए। तो शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ कार्लसन का मूव आया, C5 का रिस्पॉन्स यहाँ नारायणन का आया। सिसिलियन डिफेंस से नाइट F3 हुआ, E6, बिशप D3। थोड़ा अनयूजुअल है, स्पेशली कार्लसन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से सी पॉन ही आगे पुश होगा। नाइट C6, और इसके बाद यहाँ कार्लसन ने कैसल किया, G5 हुआ, देन बिशप गया G5 स्क्वायर पर। ऐसा कोई इमीडिएट थ्रेट तो है नहीं यहाँ फिलहाल। खैर, G4 नाइट पर अटैक, नाइट वापस आया E5 स्क्वायर पर। पैसिव पोजीशन है फॉर वाइट, और यहाँ सीधा सीधा पॉन को लेने की तैयारी है। इलाज कोई H5 ठीक भी है। H3 हुआ, देन नाइट F6, पॉन पर बिल्कुल अटैक है, तो D3 यहाँ पहले किया गया। वाइट के में कार्लसन की प्रॉब्लम है कि उसके पीसेस अभी ढंग से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। D5, देन क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, बिशप E7, देन बिशप आया G5 स्क्वायर पर। नाइट के साथ कुछ हो सकता है, देखना पड़ेगा। चलिए, कुछ पीसेस तो यहाँ कार्लसन ने डेवलप किए। रुक आया G8 स्क्वायर पर, सीधा वापस बिशप पर अटैक है। क्या सोल्यूशन है? मुझे मूव अच्छा लगा, सीधा F1 आगे पुश करे। अगर ब्लैक यहाँ ठीक है एनपेसेंट करता है तो नाइट से वापस बिशप का डिफेंस हो जाएगा। डी टेक्स E4, बिशप टेक्स C6, चेक के साथ बी टेक्स C6, देन डी टेक्स E4, और इसके बाद पॉन एक्शन को कंप्लीट किया गया। मुझे लगता नहीं कि पॉन आगे पुश होकर कुछ भी अचीव किया जा सकता है। पहले खेला गया C4, और सीधा सीधा यहाँ आप चाहो तो ले सकते हो इस पॉन को, लेकिन नहीं, अभी करना है यहाँ नाइट A3, और पॉन को आराम से लिया जाएगा। खैर, यहाँ नारायणन ने अपनी क्वीन से पहले चेक दी, बिल्कुल सही मूव भी है, पॉन पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन चेक देने की टाइमिंग मेरे हिसाब से ठीक है। किंग आया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A6, और फ्रेंड्स बिशप के A6 स्क्वायर पर आने के बाद कहीं ना कहीं पॉन पर डिफेंस है, लेकिन पहले रुक D1 स्क्वायर पर लिया गया, देन हुआ रुक B8, और यहाँ B2 पॉन पर अटैक है, और इसके बाद कार्लसन ने अपना मेटल एक्सचेंज करने शुरू किया। नाइट टेक C4, और वैसा बिशप टेक C4 अगर डायरेक्टली किया जाएगा तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्वीन से इस B2 पॉन को क्या लिया जा पाएगा, क्योंकि आपको यहाँ ये चेक भी नजर आएगी फिर उसके बाद। खैर, क्वीन C5, और यहाँ इस पिन हो चुके नाइट पर प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि B3 होना ही होना है। तो बिशप टेक्स C4, बी टेक्स C4, देन नाइट आया D7 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। फ्रेंड्स, यहाँ तक इस गेम में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि यार कुछ गड़बड़ है क्या, किसी को एडवांटेज है किसी को डिसएडवांटेज है। दोनों खिलाड़ियों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। मैं अगर यहाँ पे हूँगा तो क्या करूँगा? बिशप टेक्स D7 ही करूँगा। इसके अलावा कोई मूव मुझे नज़र नहीं आता। सबसे बढ़िया यही तरीका है। लेकिन कार्लसन को यहाँ पर एक एडवांटेज नज़र आया। उन्होंने यहाँ एक्शन सेक्रीफाइस दिया, रुक टेक्स D7। फ्रेंड्स, क्या आप मान सकते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है इस एक्शन सेक्रीफाइस की? खैर, पहले हुआ किंग टेक्स D7, उसके बाद नाइट गया D3 स्क्वायर पर, और यहाँ ये सब मूव बड़े नॉर्मल लग रहे हैं। क्वीन पर अटैक है, क्वीन पर अटैक के बाद देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जो यहाँ नारायणन नहीं देख पाए वो था अपनी क्वीन का मेन्यूवर। क्वीन B6 ज़्यादा बेहतर वर्क करता। मैं क्यों कह रहा हूँ क्वीन B6 बेहतर वर्क करता? क्योंकि गेम यहाँ से बिल्कुल इक्वल रहती, लेकिन क्वीन के A5 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स, आप इस क्वीन की पोजीशन में सारी प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई है। जैसे मैंने गेम की शुरुआत में कहा था कि कार्लसन, ये गेम क्यों मुझे ज़्यादा पसंद है कि कार्लसन ने गेम ही कुछ इस अंदाज में खेली है कि उन्हें एक छोटी सी कमी नज़र आई और उन्होंने पूरी गेम अपने फेवर में कर ली है। और मेरे ख्याल से जो लोग इस नाइट की चेक के बाद समझ जाएंगे कि क्या टैक्टिक्स लगी होगी तो बहुत अच्छा है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर किंग गया था E8 स्क्वायर पर, लेकिन क्या कुछ और होता तब भी क्या फर्क पड़ना था, क्योंकि बिशप पर डिफेंस रखना भी जरूरी है। खैर, यहाँ
मैग्नस कार्लसन को अपना फाइनल मूव लगाने का मौका मिला, बिशप टेक्स E7, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली नारायणन को रिजाइन करना पड़ गया। क्या मैं रेजिग्नेशन का रीज़न बताना सही समझता हूँ? मुझे तो लगता नहीं। देखिए, बिशप को लिया नहीं जा सकता, अदरवाइज अगले मूव में क्या फॉक आनी है वो आपको नज़र आ गया होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर बिशप बचेगा ही वापस, बिशप नहीं जाता कहीं। खैर, अगर यहाँ से इस गेम को थोड़ा भी आगे बढ़ाए, किंग टेक्स E7 तो हो ही नहीं सकता। उल्टा यहाँ से नाइट जब भी कभी इस C6 स्क्वायर पर जाएगा तो किंग और रुक पर भी फॉक लगेगी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मटेरियल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ दो रुक्स के सामने, क्वीन के सामने क्वीन कर लेते हैं, एक रुक के सामने रुक हो गया, एक रुक के सामने बिशप और नाइट, यानी कि दो, एक कंप्लीट माइनर पीस, एक मतलब एक रुक के सामने दो माइनर पीसेस यहाँ पर होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः पॉन्स, तीन और एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ वाइट के पास होगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।